मानदेय की लिमिट जारी की गई है, जिससे पूरे प्रदेश के सभी साथी बहुत परेशान। साथियों, मैं 2 दिन निदेशालय जा चुका हूँ, लेकिन मानदेय जिसकी जानकारी आप जैसा कि आप सभी हैं, पूरे देश में चुनाव चल रहा है और चुनाव को लेकर के सरकार पूरी तरह से व्यस्त है और सरकार के साथ-साथ अधिकारी मस्त हैं। निदेशालय से लेकर के शासन तक के कई अधिकारियों से संपर्क किया गया, कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था कि आखिर हम लोगों का मानदेय कब तक जारी होगा। कल शाम को सर्व शिक्षा अभियान, जो अब समग्र शिक्षा बन गया है, उसके फाइनेंस अधिकारी से मुलाकात हुई और मानदेय की समस्या को लेकर के बात हुई, तो उन्होंने काफ़ी देर तक 27 तारीख को ही निदेशालय द्वारा शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के मानदेय की लिमिट जारी करने के लिए शासन को फाइल भेज दी थी, लेकिन मैं पुनः सचिवालय गया था। साथियों, नेटवर्क की कुछ समस्या है, जिस वजह से इसे बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम अपने गांव में और मैसेज पर मानदेय को लेकर के जो पीड़ा दिख रही है, उससे मैं स्वयं परेशान हूं और बहुत अपने आप को पीड़ित मान रहा हूं कि आज ये तो सरकार क्या कर रही है, जो हमको समय से सरकार अपना अंशदान देने में पीछे क्यों हट रही है। बड़ी समस्याएं हैं, चुनाव का वक्त है, ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है और ना ही कुछ करने की स्थिति में इस समय हम लोग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जब तक अपना अंशदान निदेशालय को नहीं देगी, तब तक अप्रैल माह का मानदेय आने में समस्या है और इस समय उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र घुट-घुट कर जी रहा है, खून के आंसू पी रहा है, लेकिन सरकार के अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है, ज़रा सी भी उनको चिंता नहीं है। वो तो इस समय एकदम कहते हैं कि उनके ऊपर इस समय जैसे लग रहा, यही तत्परता अगर वो दिखा रहे होते तो आज हम लोगों का मानदेय हमारे पास होता। आज इतना समय बीतने के बाद हम लोगों को मानदेय नहीं मिल पा रहा है। इसमें सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो सरकार के साथ साथ कुछ अधिकारियों की भी है, जो लगातार हम शिक्षा मित्र साथियों को परेशान कर रहे हैं। आज टेलीफोन पर कुछ बड़े अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि कल शाम तक हो सकता है राज्य सरकार से बजट मिल जाए। यदि कल शाम तक राज्य सरकार का बजट मिल जाएगा तो सोमवार या मंगलवार तक हर हाल में अप्रैल माह के मानदेय की लिमिट जारी कराने का प्रयास करेंगे। साथियों, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बात नहीं हो पाती है तो आपके लिए काम नहीं किया जाता है।
जब तक आपके लिए कुछ बताने के लिए ना हो, तब तक आपसे रूबरू होने में हमें भी शर्म महसूस होती है कि हम क्या जवाब आपको दें। लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कल तक राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान हमारे विभाग को जारी कर दिया जाए, जिससे सोमवार से लेकर के मंगलवार तक हम सबके मानदेय की लिमिट जारी हो जाए। अतर सिंह जी धन्यवाद, नमस्कार। रणविजय जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो भी साथी हमारे साथ इस समय 300 से ऊपर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। रत्नेश तिवारी जी नमस्कार। अजय सिंह जी हमारे जिला अध्यक्ष बनारस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। कृष्ण गोपाल जी राधे राधे। जितेंद्र जी राधे राधे। आशीष जी नमस्कार। साजिद खान जी नमस्कार। लक्ष्य सक्सेना जी नमस्कार। मोहनलाल जी प्रणाम। मुकेश राय जी नमस्कार। सुमन जी नमस्कार, नमस्ते। प्रतीक जी जी बिल्कुल, राज्य सरकार का आदेश था कि 10 तारीख के पहले मानदेय पहुंच जाए खातों में, और यहाँ तो ये है कि राज्य सरकार खुद ही नहीं दे रही है, तो कहाँ से हमको मानदेय मिलेगा। इस समय उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है शिक्षा मित्र है, चाहे वह मानदेय को लेकर के हो, चाहे जिलों में ड्यूटी लगाने को लेकर के हो। कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब बात आ गई है तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2 बार मुख्य चुनाव आयुक्त और 1 बार सहायक चुनाव आयुक्त से मिला, विभिन्न जनपदों में जो शिक्षा मित्रों को ड्यूटी लगाने को लेकर के कि ये चुनाव है, इसमें आप लोग सहयोग करिए, और वो 2 दिन इलेक्शन की ड्यूटी करेगा। लोग कैसे निर्देशों को मान रहे हैं? आप लोग ऊपर कह दीजिए कि काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं। सरकार के उनको काम करना है, और चित्रकूट जनपद को लेकर के बहुत किया गया, लखनऊ को लेकर के बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब ये सब आपके हाथ में है। मैं सारी ताकत आप सबको देता हूँ। आप सभी साथी जैसे चाहें वैसे इन कुछ घमंडी अधिकारी और जो हमारे साथ अन्याय कर रहा है उसको जवाब देने का ज़रूर काम करें। और लगातार हम लोग सरकार के लोगों से भी मिले हैं, कई बार कई माननीय मंत्रियों से भी मुलाकात हुई है। छविराम सिंह जी, फर्रुखाबाद का अभी आप भूल जाइए। बड़ा प्रयास करके हमने यहाँ से निदेशालय से फाइल पास करवा करके कि फर्रुखाबाद और चंदौली का 3 महीने का मानदेय जो बकाया है वो मिलना चाहिए, यहाँ से लेकर के शासन तक बहुत पैरवी किया है। फाइल शासन में अब सरकार के पास है, जब तक सरकार का आदेश नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी पुराना मैटर है, निदेशालय के लोग क्या करें, जब तक सरकार से बजट नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं दे सकते। हालांकि निदेशालय में किसी भी अधिकारी की अब कोई गलती नहीं बची है। महानिदेशक मैडम तक के लिख के भेज चुकी हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बकाया इसको मिलना चाहिए। जी सुधीर जी नमस्कार, उन्नाव से। मनोरमा जी कानपुर देहात से, आपको भी नमस्कार। तो सरकार सब कुछ है। एक बहुत पुराना हम लोगों को 2 लाइनें याद रहती हैं कि साहब से सब होत है बंदे पे कछुनाई, राई से पर्वत करे पर्वत राई माई। तो इस समय सब कुछ साहब हैं। भानु दुबे जी नमस्ते। साहब जो चाहेंगे वही होगा, और साहब कितना हमारे बारे में चाहते हैं वो सारे लोग जानते हो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे। पूरी कोशिश है कि हम सबको मानदेय समय से मिल जाए। कल हमारा पूरा प्रयास रहेगा, कल पूरा प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार का जो अंशदान है वो निदेशालय में फाइनेंस ऑफिसर को प्राप्त हो जाए। इसके लिए फ़ोन पर आज बात हो रही है, और कल हम जाएंगे, कल सचिवालय भी जाएंगे, निदेशालय भी जाएंगे। और जी भानु दुबे जी, अप्रैल माह के मानदेय को लेकर के ही पूरी चर्चा हो रही है कि क्यों रुका है, क्यों अभी तक नहीं आ पाया है। प्रयास हमारा रहेगा कि सोमवार से लेकर के मंगलवार तक लिमिट
यहाँ से जारी हो जाए, जिससे उसी सप्ताह में, अगले सप्ताह में आप लोग अपने अपने ज़िले में मानदेय प्राप्त कर सकें। बिल्कुल शिक्षा मित्र की ज़िंदगी नर्क है, लेकिन इस नर्क को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग जानते हैं आपका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, कहाँ सुरक्षित होगा, इसका निर्णय आप लोग लीजिए। अन्यथा अब तक तो जीवन बर्बाद हो गया है और आगे और बर्बाद हो जाएगा। अभी आपके हाथ में है, आप लोग कुछ कर सकते हैं। साथियों, आप लोग ज़िले में अपने बिल वगैरह तैयार करा लें, जिससे यहाँ से लिमिट जाते ही 2-3 दिन के अंदर आप सबको मानदेय मिल जाए। मैं खुद जब इतना परेशान हूँ मानदेय न मिलने के कारण, तो सोच सकता हूँ कि आप लोग कितना ज़्यादा परेशान होंगे। हमारे सभी साथी बहुत अधिक परेशान हैं, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हम नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, सबसे क्षमा चाहते हैं, मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में फ़ोन और मैसेज सिर्फ मानदेय को लेकर के आ रहा है। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना गर्मी में सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार मानदेय नहीं दे रही है, अधिकारी मानदेय नहीं दे रहे हैं। इस समय हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, धरना भी नहीं दे सकते हैं। आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू है, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो अवश्य हम लोग एक बड़ा आगाज़ करेंगे, और फिर वो अंतिम आगाज़ मान करके हम लोग करेंगे, आर या पार करके। जी बिल्कुल, कभी केंद्र सरकार बजट नहीं देती है, कभी राज्य सरकार नहीं देती है। इस समस्या का समाधान आप सभी लोग जानते हैं क्या है, सज्जाद खान जी। इस समस्या का समाधान आप सभी लोग जानते हैं क्या है और कैसे इसका समाधान होगा। इस समय आप लोग ताकत में हैं, आप लोग जो चाहें करें। सरकार के साथ रहिए और सरकार हमारे साथ रहे, हम अपेक्षा करते हैं। बाकी नेटवर्क की समस्या है, हम और किसी समय आपसे रूबरू होंगे, आपसे बात करेंगे। हमारे कुछ साथियों का मैसेज आ रहा था, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रहे थे कि इस चैनल को बंद कर दिया जाए। यदि आप लोगों की इच्छा हो, और कुछ लोगों को सच सुनने में बड़ा कष्ट होता है, वो चाहे संगठन के लोग हों, चाहे दूसरे संगठन के लोग हों, या और हमारे कुछ साथी हों। सच बोलने से उनका काम नहीं चल रहा है, हम सच बोल देते हैं तो उनका झूठ नहीं चल पाता है। इसलिए वह ग्रुपों पर लिखते हैं कि इस चैनल को बंद कर दिया जाए। अगले वीडियो में हम आपसे पूछेंगे, यदि वाकई में इस चैनल से आपको दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, सच नहीं सुनना चाहते हैं, झूठ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बिल्कुल इस चैनल को बंद कर दिया जाएगा, और आप लोग फिर अपने हिसाब से सूचना प्राप्त करते रहिएगा। क्योंकि इस चैनल से हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, हमने आप सबको सच बताने, सही जानकारी देने के लिए इसका निर्माण संगठन द्वारा किया गया था। और बड़ी विडंबना है कि आज भी मात्र 25,000 लोग इस चैनल से जुड़ पाए हैं, जबकि 1.5 लाख लोगों की लड़ाई लड़ी जाती है। जब आप ही जागरूक नहीं होंगे तो अकेले हमारे जागरूक होने से क्या फ़ायदा। अगली बार जब हम आपसे वार्ता करेंगे तो आपसे इस बारे में विचार विमर्श करेंगे, जैसा आपका आदेश होगा वैसा हम फॉलो करेंगे। बाकी मानदेय के लिए हम कल पूरा दिन प्रयास करेंगे कि कल राज्य सरकार का अंशदान हमारे विभाग को प्राप्त हो जाए और मंगलवार तक लिमिट शासन से जारी हो जाए। आप सभी साथी शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।